बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आज का हमारा जो टॉपिक है ये पेज नंबर 138 है। 3.5 टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये भी इंटीग्रेशन का एक मेथड है सॉल्व करने का। अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हों, जैसे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को इसने शो किया हुआ है, फॉर एनी टू फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो उनकी इंटीग्रेशन करना, अगर उनका डेरिवेटिव एक फंक्शन के आगे नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो उसकी इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करते हैं। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को जो फार्मूला होता है उसको वैल्यूएट करने का मेथड है। ये देखिए, दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स, इनका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इन सेकेंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन जी प्राइम एक्स। अब एफ ऑफ एक्स एंड जी प्राइम एक्स की वैल्यू जो है वो हम इसमें से, इस ऊपर वाली टर्म में से सेपरेट कर लेते हैं इसमें से। तो जी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्राइम एक्स और जी ऑफ एक्स। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट, इस साइड को हम भी इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इस साइड को भी करेंगे। ये तो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड पे इंटीग्रल साइन अप्लाई करेंगे, इस टर्म का अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग से इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे का कैंसलेशन हो जाएगी, तो इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और जहाँ पे ये वाला इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स जी ऑफ एक्स एंड डी एक्स बाय डेफिनेशन, दैट इज एफ ऑफ एक्स जी प्राइम एक्स डी एक्स, जो ऊपर वाली लेफ्ट हैंड साइड है वो इसकी इक्वल है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल जी एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स प्लस सी। और नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है और एफ ऑफ एक्स जी प्राइम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल साइन जी ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स। इसमें कांस्टेंट लिखा है और यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज रिटन व्हेन एफ ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम एक्स डी एक्स इज एवेल्यूएटेड। व्हेन, उस वक्त हम लिखेंगे कांस्टेंट को जब जी ऑफ एक्स ऑफ एफ प्राइम एक्स एवेल्यूएट करेंगे तो लिखेंगे। अभी इंटीग्रल साइन मौजूद है इसलिए उसने उसको ओमिट कर दिया। अब ये देखें, ये जी ऑफ एक्स है, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये जी ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स व्हेन इट इज़ एवेल्यूएटेड, तो अब हम कांस्टेंट साइन लिखेंगे। अब नेक्स्ट में देखें, ये जो है इंटीग्रेशन, अब इक्वेशन नंबर 1 and 1 prime is known as the formula of the integration by parts. अब यही वाला फार्मूला है, अगर हम u और v, एफ ऑफ एक्स को u ले लें, डी वी को एफ प्राइम एक्स के जी प्राइम एक्स डी एक्स के इक्वल पुट कर दें, डी यू क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये वाली टर्म है। उसने कहा कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को यू ले लें और इस पूरी टर्म को वी ले लें तो ये किसकी इक्वल होगा, हमें वी और इसको डी वी लेंगे, हम डी वी लेंगे, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो जी ऑफ एक्स मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, और डी जो होगा वो एफ प्राइम एक्स डी एक्स के इक्वल होगा। और ये वाली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म आएगी, इंटीग्रल ऑफ यू इंटू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू प्लस कॉन्स्टेंट, वो कांस्टेंट बाद में हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट में ये देखें, एक्स कॉस एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है, जी प्राइम एक्स नेक्स्ट फंक्शन कॉस एक्स के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे और जी प्राइम एक्स को डेरिवेटिव से फ्री कर देंगे इंटीग्रेशन करने के बाद। अब हमारे पास यही सारी वैल्यूज़ आपके एफ ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स जी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आपने इसकी क्या करनी है, राइट हैंड साइड पे पुट कर देनी है। और यहाँ पे जब इंटीग्रल बहुत सिंपल हो जाएगा, आप साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस एक्स, और फिर हमने सम कांस्टेंट सी भी इसमें लिख दी है, तो ये इस तरह की फॉर्म हमारे पास यही आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा। अब नेक्स्ट में एग्जांपल नंबर 2 है, एक्स ई रेज़ टू एक्स डी एक्स, लेट यू इज इक्वल टू एक्स, एंड उसी तरह से हम करेंगे, फर्स्ट को यू के इक्वल पुट करेंगे और डी ई रेज़ टू एक्स डी एक्स हम डी वी के इक्वल पुट करेंगे। डी यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स, डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे,
जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये डी जो होगा इधर डी एक्स आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास v ई रेस टू एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, वही फार्मूला सारा लिखेंगे जो पहले हम कर चुके हैं। एफ ऑफ एक्स है ये जी प्राइम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स एफ प्राइम एक्स डी एक्स। ये वाला फार्मूला याद करना है। इसमें जो जो चीज़ें आपको चाहिए वही आपने लेके रिक्वायरमेंट को पूरा करके इसमें पुट कर देना है, अप्लाइंग द फार्मूला। तो ये हमारे पास इसकी हो जाएगा, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब फंक्शन सिंपल हो गया, अब इंटीग्रेशन पॉसिबल। एवेल्यूएट एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस वन में पुट किया, मल्टीप्लाई सिंपल कर लिया, एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। अब इस वाले फंक्शन में इंटीग्रेटिंग द फर्स्ट इंटीग्रल बाय द पार्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ वन वी गेट। अब ये देखिए फर्स्ट इंटीग्रल को एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन एक्स माइनस इंटीग्रल टेन एक्स इंटू वन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। इसका डेरिवेटिव उसने लिखा हुआ है पूरी टर्म का, ये सिंपल इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए एक है लॉग फंक्शन, लॉग को हमेशा हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे। फर्स्ट फंक्शन लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन लेंगे, और ये हमारे पास ये सारा इसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल साइन अप्लाई करेंगे। हमेशा लॉग को अपने फर्स्ट फंक्शन लेना है। जब कोई फंक्शन हमारे पास सिंपल फंक्शन में होगा उसके साथ वन को हम फर्स्ट लेंगे, साथ वन होता है ऐसे मल्टीपल, तो फिर लॉग को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेंगे और वन को सेकंड फंक्शन लेंगे, क्योंकि वन का अगर हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा और टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे भी देखिए ये लॉग यहाँ नहीं है कुछ भी, साथ एक ही फंक्शन है। तो आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स जी प्राइम एक्स वन लेंगे उस केस में जब एक ही फंक्शन होगा, लॉग का कोई भी फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम ये वाले सारे डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। ये वाला करने के बाद अब आपने आज के लिए एग्जांपल्स करनी है, और एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं ये आप सारे कर सकते हैं। बस 10 क्वेश्चंस ये आज का लेक्चर एंड हुआ।